हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सआदत हसन मंटो के बारे में। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। Saadat Hasan Manto was born on 11th May 1912, समराला, लुधियाना, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया। तो सादत हसन मंटो इनका बर्थ 11 मई 1912 को हुआ था समराला में, जो लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पंजाब में, ब्रिटिश इंडिया के टाइम इनका बर्थ हुआ था। एंड डाइड ऑन 18th of January 1955 एज 42 की एज में 1955 को इनकी डेथ हो जाती है। लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में इनकी डेथ होती है। यानी कि ब्रिटिश राज के पहले के जो पंजाब है उसमें इनका बर्थ होता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। और उसमें ये क्योंकि ये मुस्लिम थे इसलिए इनको पाकिस्तान में जाना पड़ा और इनकी डेथ लाहौर, पंजाब यानी कि पाकिस्तान में होती है। मंटो वाज एन इंडो पाकिस्तानी राइटर। तो ऐसे राइटर्स को हम क्या बोलते हैं? इंडो पाकिस्तानी राइटर, यानी कि इंडो पाकिस्तानी राइटर थे। ये प्ले राइटर थे। ऑथर कंसीडर अमंगेस्ट द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन साउथ एशिया हिस्ट्री। तो ये इंडो पाकिस्तानी राइटर हैं, प्लेज भी लिखते थे। ये एक ऐसे ऑथर हैं जो अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं साउथ एशिया की हिस्ट्री में। तो मंटो प्रोड्यूस्ड 22 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। मंटो ने 22 कलेक्शन शॉर्ट स्टोरी के पब्लिश करवाए हैं। 1 नॉवल, 5 सीरीज ऑफ रेडियोज प्लेज, 3 collections of essays, 2 collections of her personal sketches, and his best short stories are held in a high esteem by writers and critics। तो सबसे ज़्यादा इनकी पसंदीदा जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो शॉर्ट स्टोरी इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मंटो की बहुत ज़्यादा राइटर्स को और क्रिटिक इनके जो शॉर्ट स्टोरी हैं इन पे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वर्क किया है। तो आगे देखते हैं इनके पॉइंट्स। मंटो was a writer whose life story became a subject of intensive discussion and introspection। तो मंटो एक एज अ राइटर हम इनकी जो अगर लाइफ स्टोरी देखें तो एक वो बहुत ही डिस्कशन और इंट्रोस्पेक्शन वाला एक सब्जेक्ट बन जाता है। During the last 2 decades, many stage productions were done to present his character, its conflicts with the harassed socio-economical realities of a post-partition era। तो जो बहुत से जो इनके अगर लास्ट 2 डेकेड्स के में देखें, डेकेड्स क्या होता है? 10 ईयर के पीरियड्स को हम डेकेड्स बोलते हैं। तो 2 डेकेड्स में अगर देखा जाए तो बहुत से जो मैनी स्टेज प्रोडक्शंस हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने इनका जो करेक्टर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनके कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए और सोशल इकोनॉमिक रियलिटीज़ को पोस्ट पार्टीशन एरा को दिखाने के लिए बहुत काम किया है। इन 2015 फिल्म डायरेक्टर सरमाद सुल्तान खुसत मेड एंड रिलीज्ड अ मूवी टाइटल मंटो अबाउट हिज लाइफ। 2015 में एक मूवी आई है जिसका नाम है मंटो, जो इन्हीं की लाइफ पे बेस्ड बनी हुई है। और ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सरमद सुल्तान खुसत। दानिश इकबाल स्टेज प्ले, दानिश इकबाल का एक प्ले है एक कुत्ते की कहानी, इज़ वन सच अ प्रोडक्शन विच presented Manto in a new perspective on occasion of his birth centenary। तो इनके एक कुत्ते की कहानी भी इन्होंने लिखी है और उसी पे ही ये एक स्टेज प्ले के तौर पे मीन्स इसको स्टेज पे परफॉर्म किया गया। इनके प्ले को दिनेश इकबाल जी ने किया है, इसके प्रोड्यूस किया है। इनके मंटो के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इनका ये वर्क है वो प्रोड्यूस किया था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है।
आगे देखते हैं। मंटो हैड एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ राइटिंग फॉर उर्दू सर्विस फॉर ऑल इंडिया रेडियो इन 1941। तो मंटो ने जॉब की थी राइटिंग, एज अ राइटिंग उन्होंने जॉब की थी उर्दू लैंग्वेज, उर्दू एक लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज में सर्विस के लिए ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में यानी कि AIR 1941 में इनको जॉब मिल गई थी, उर्दू सर्विस की थी इन्होंने, उर्दू लैंग्वेज में काम किया था। दिस प्रूव्ड टू बी हिज मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड एज इन अ नेक्स्ट 18 month ही पब्लिश्ड ओवर 4 कलेक्शन फॉर रेडियो प्लेस। तो जो इन्होंने ये काम किया था ऑल इंडिया रेडियो पर, ये बहुत ही प्रोडक्टिव पीरियड माना जाता है। इन्होंने अपने जो इनके वर्क ऑफ पीरियड में 18 मंथ में काम किया था और उन्होंने ही पब्लिश्ड, यहाँ पे ही उन्होंने पब्लिश करवाई थी अपने 4 कलेक्शन रेडियो प्लेज में, जैसे आओ, जिसको हम इंग्लिश में बोलें कम, मंटो के धर्मे ड्रामे, मंटोज ड्रामास, जनाजे, फ्यूनरल्स एंड द टीन औरतें, 3 वमेन। ये 4 जो कलेक्शंस हैं प्लेस के रेडियो में इन्होंने पब्लिश करवाए थे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेस भी हैं। ही कंटिन्यू टू राइट शॉर्ट स्टोरी एंड हिज नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इज़ अ दुआन। धुआं मतलब धुआं मीन्स स्मोक, धुआं नहीं उसको हिंदी में और उर्दू में धुआं बोलते हैं, स्मोक, ये इंग्लिश वर्जन है। वाज सून आउट फॉलोड बाय अ मंटो के अफसाने एंड हीज अ फर्स्ट कलेक्शन ऑफ अ टॉपिकल एसे, मंटो के मज़ामिन। दिस पीरियड कल्टीमेट विद पब्लिकेशन ऑफ his mixed collection अफसाने और ड्रामे इन 1943। तो अगर आप इनके कोई भी स्टोरी पढ़ोगे तो आप फ़ैन हो जाओगे इनकी राइटिंग की, बहुत रियलिटी पेश करते हैं ये अपने वर्क्स में। तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सी एक सीरीज़ मिल जाएगी, मंटो के जो वर्क है उन पे काम भी किया गया है, मतलब उन पे प्लेस भी बन चुके हैं, तो आपको वो देखने चाहिए, बहुत ही अच्छे वर्क हैं उनके। Meanwhile, due to the quarrel with the director of the All India Radio, तो इनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के जो डायरेक्टर होती हैं पोइट NM रशीद, ही लेफ्ट हिज जॉब। तो ये पोइट भी जो NM रशीद होते हैं वो भी जॉब को लेफ्ट कर जाते हैं एंड रिटर्न टू बॉम्बे। तो ये बॉम्बे आ जाते हैं 1942 एंड अगेन स्टार्टेड वर्किंग विद द फिल्म इंडस्ट्री। देन ये इसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देती हैं। He entered his best phase in a scene writing, giving a film like Athin Din, Chal Chal Re नौजवान एंड मिर्ज़ा गालिब विच वॉज फाइनली रिलीज इन 1954। तो इन्होंने इन फिल्म्स में भी काम किया है, जैसे चल 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 रे नौजवान, मिर्ज़ा गालिब में इन्होंने इन फिल्म्स में इन्होंने काम किया है। सम ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज आल्सो कम फ्रॉम हिज अ फेज इंक्लूडिंग काली सलवार जो 1941 में आई, धुआं 1900 ये भी 41 में, एंड बू 1941 which was published in a Qawmi Jang, Bombay in February 1945. Another highlight of his second phase in Bombay was the publication of the collection of his short story Chugad, which also included the story बाबू गोपीनाथ। तो ये बाबू गोपीनाथ भी इसी जो कलेक्शन है जो इनका शॉर्ट स्टोरी का चुगाद, इसमें ही पब्लिश्ड हुआ है। ही स्टेड इन बॉम्बे अंटिल ही मूव्ड टू पाकिस्तान। ये अपनी लाइफ स्पेन यानी कि जब तक पाकिस्तान नहीं बन गया उस तक ये बॉम्बे में ही रहे हैं। और 1940 Pakistan in January 1948 after the partition of India in 1947। तो ये यानी कि 47 में जो हमारा भारत के जो इंडिया के 2 टुकड़े हो जाने के बाद ये मूव कर जाती हैं पाकिस्तान में। आगे भी कुछ और पॉइंट्स हैं, लाइक ऑन 18 January 2005 he
द 15th एनिवर्सरी ऑफ हिज डेथ, 15th एनिवर्सरी होती है इनकी डेथ की 2005 को। मंटो वाज अ कोमेमोरेट ऑन द पाकिस्तानी पोस्टेज स्टैम्प, तो इनको याद किया जाता है, इनकी याद में पाकिस्तानी पोस्टेज स्टैम्प के तौर पे इनको, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान पोस्टेज स्टैम्प जो ये याद करते हैं, इनको कोमेमोरेट किया जाता है इनकी डेथ पे इनको। On August 14, 2012 which is a पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, तो ये भी आपको एक न्यू वो मिल गई होगी। ये जैसे 15 अगस्त को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, मगर जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। सादत हसन मंटो वाज पोस्टमसली अवार्डेड निशान ए इम्तियाज़ अवार्ड, ये एक पाकिस्तान का अवार्ड है, निशान ए इम्तियाज़ अवार्ड, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू पाकिस्तानी अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको 2012 में इस अवार्ड से इनको अवार्डेड किया गया। पोस्टमसली मीन्स आफ्टर डेथ। मंटो वाज ट्राइड ऑफ ऑब्ससीनिटी 6 टाइम, तो ये भी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इनकी जो वो मतलब बिल्कुल रियलिटी पेश करते थे ना, वो ये नहीं देखते थे, वो बिल्कुल खुले में दिखाते थे सब कुछ जो कुछ हो रहा है, रियलिटी पेश करते थे। इसके लिए उन जैसे वो सेक्स पे बिल्कुल ही रेप पे खुले में बात कर रहे हैं, ऑब्ससेनिटी है इनके वर्क में, अश्लीलता लोग बोलते हैं, इसके लिए इनको ट्रायल भी किया गया, इन पे मुकदमा भी चला 6 टाइम। थ्राइस बिफोर 1947 इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश के राज में भी इनको पे 3 टाइम्स ये मुकदमा चला गया कि ये अश्लीलता वाले मतलब वर्क्स लिखते हैं। द थ्राइस आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद भी 3 बार 1947 पाकिस्तान में, बट नेवर कॉन्विक्टेड, मगर कभी भी ये इन पे सुनवाई नहीं हुई। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।